राजा कवि भी था, लेकिन कवि होने के साथ साथ थोड़ा सा अभिमानी था। तो उस राजा ने एक बार एक श्लोक लिखा कि चेतो हरा युवतया सुहृदोनुकूला सद्बांधवा प्रणय गर्भ सदृशयाया गर्जन्ति दंत निवास तरला तुरंगा। इस श्लोक का अर्थ बड़ा सुंदर है। इस श्लोक का अर्थ है कि चेतो हरा युवतया सुहृदोनुकूला, कि मेरे चित्त को प्रसन्न करने वाली सुंदर सुंदर रानियां हैं। सद्बांधवा प्रणय गर्भ से दृश्य आया, और मेरे बंधु बांधव सैनिक मेरी स्तुति करते हैं। गर्जन्ति दांति निवास तरला तुरंगा, और मेरे द्वार पर खड़े होकर बड़े बड़े हाथी मेरी शान में गर्जना करते हैं। लेकिन क्या राजा ने ये जब श्लोक लिखा तो 3 ही पंक्ति लिख पाया था, चौथी पंक्ति को पूर्ण नहीं कर पा रहा था। सोचा कैसे इस पंक्ति को पूरा किया जाए, तो अपने सैनिकों के द्वारा नगर में सूचना भिजवाई और समस्त नगर के विद्वान आए। लेकिन उन विद्वानों में एक थोड़े से विद्वान तो थे, देखने में थोड़े दीनहीन लगते थे। और आजकल थोड़ा सा समाज भी ऐसा हो गया, बोलो राधे राधे, जो दिखता है वो बिकता है। सत्य कह रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप जिसको ये समझ रहे हो कि व्यक्ति ज्ञानवान नहीं है, हो सकता है एक छोटा सा बालक भी ज्ञानवान हो सकता है। जो तत्व आप 60 साल की अवस्था में प्राप्त ना कर सके हो, वो तत्व आप 20 साल के बालक से भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। तो वो विद्वान जो थे थोड़े देखने में दीनहीन लगते थे। सारे विद्वान आए, सैनिकों ने जाने दिया, लेकिन उन विद्वान को जाने नहीं दिया था। सारे विद्वानों ने जाकर के राजन ने देखा, तो राजन ने सबको प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगे, महाराज इतने विद्वान लोग आए हो तो मुझे उम्मीद है कि मेरा श्लोक निश्चित ही पूर्ण हो जाएगा। विद्वान कहने लगे, राजन जरा अपना श्लोक तो सुनाओ। तो राजन ने पुनः श्लोक दोहराया कि चेतो हरा युवतया सुहृदोनुकूला सद्बांधवा प्रणय गर्भ सदृशयाया गर्जन्ति दंति निवास तरला तुरंगा। जो सुना विद्वान लोग अर्थ तो लगा गए, लेकिन अर्थ लगाने के बाद जब चौथी पंक्ति को पूर्ण करने के लिए अपने अपने उपयोग कर रहे थे, तो कहीं विभक्ति भंग हो रही थी, कभी छंद भंग हो रहा था। मतलब कोई भी विद्वान उस श्लोक को पूर्ण नहीं कर पाया। राजा बड़ा दुखी हुआ कि मैं इतने बड़े नगर का राजा हूं और इतने विद्वान मेरे नगर में हैं, लेकिन कोई भी मेरे श्लोक को पूर्ण नहीं कर पा रहा। सारे विद्वान सभा में से उठ के चले गए। सैनिक दौड़े दौड़े आए। जब राजा दुखी हुआ, सैनिक कहने लगे, महाराज इतने विद्वान अगर आए वो पूर्ण नहीं कर पाए, लेकिन द्वार पर एक विद्वान देवता खड़े हुए हैं, वो देखने में तो दीनहीन लगते हैं, लेकिन कहते यह है कि मैं विद्वान हूं और मैं तुम्हारे राजा का श्लोक पूर्ण कर सकता हूं। वास्तव में भैया जो सच्चा इंसान होगा वो यही कहेगा कि ऐसा कार्य मैं कर सकता हूं, भले ही करने का प्रयास करूंगा, यही कहेगा, ये नहीं कहेगा मैं कर दूंगा, नहीं कहेगा। तो आज उन विद्वान देवता ने भी यही कहा और सैनिकों आज्ञा मिली जब राजा के यहां से, तो सैनिक दौड़े दौड़े गए और उन विद्वान देवता को पकड़ करके सभा में ले आए। राजा ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद कहा कि महाराज आपसे ही एक आस लगी हुई है, क्या ये मैंने श्लोक लिखा है पूर्ण कर सकते हो? बड़े विनम्र थे, कहने लगे, महाराज मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपका श्लोक मैं पूरा कर दूंगा, लेकिन ये कहता हूं कि प्रयास करूंगा, शायद पूरा हो जाए। राजन आप अपना श्लोक सुनाओ। राजन ने विद्वान देवता के आगे श्लोक को दोहराया कि चेतो हरा युवतया सुहृदनुकूला सद्बांधवा प्रणय गर्भ सदृशयाया गर्जन्ति दंत निवास तरला तुरंगा। जो सुना ब्राह्मण देवता अर्थ लगा गए। अर्थ लगाने के बाद कहने लगे, राजन सम्मीलने नयनोर नहीं किंचिदस्ति,
बोले राजन, तुम तो कहते हो कि मेरे चित्त को प्रसन्न करने वाली सुंदर सुंदर रानियां हैं, मेरे बंधु बांधव, मेरे सैनिक मेरी स्तुति करते हैं, मेरे द्वार पर खड़े होकर बड़े बड़े हाथी मेरी शान में गर्जना करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि जिस दिन तुम्हारे नेत्र बंद हो जाएंगे उस दिन कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। सम्मीलने नहीं और नहीं किंचिदस्ति, जिस दिन तुम्हारे नेत्र बंद हो जाएंगे उस दिन कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा।